हम में तुम में खरक खम में घट घट व्यापे राम। यह कथन है भक्त प्रहलाद की, और विष्णु पुराण के माध्यम से मैं आपके साथ भक्त प्रहलाद की कथा साझा करने जा रहा हूँ। और इस कथा में ही होलिका दहन और होलिका का वर्णन आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो असुर भाई थे। एक बार हिरणाक्ष धरती को चुराकर समुद्र के गहराइयों में छुपा दिया था, और भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती की रक्षा करने के लिए वराह अवतार धारण किया, वराह का रूप धारण किया और धरती की रक्षा की, हिरणाक्ष की वध की। उसके बाद असुरों का साम्राज्य हिरण्यकश्यपु के हाथ में आया, अर्थात हिरण्यकश्यपु असुर साम्राज्य का राजा बना। और राजा बनते ही हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई भी व्यक्ति अथवा मानव अथवा दानव किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती हुई, और उस गर्भ से जो बच्चा पैदा लिया उसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि विष्णु का भक्त था, और समय के साथ साथ उसकी भक्ति प्रगाढ़ होती गई। जब प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने जाने लगा, तब गुरुओं को यह पता चल गई कि प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त है, और जल्द ही गुरुजनों ने हिरण्यकश्यपु को यह बता दिया कि प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करता है, आप इसे संभालिए। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर बोला, जाओ और इस दुष्ट बालक को वध कर दो। फिर क्या था, सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ा और मारने का पूरा प्रयास किया, किंतु वह सैनिक अपने प्रयास में असफल हुए, प्रहलाद को मार नहीं सके। इसके बाद नन्हे से बालक प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवाने की प्रयास किया गया, किंतु फिर भी वह असफल रहे। सैनिकों को बार बार असफल होता देख हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि पहाड़ के ऊंचाइयों से इसे नीचा फेंक दो, और सैनिकों ने यही किया। नन्हे से बालक प्रहलाद को पहाड़ के ऊंचाइयों से नीचे फेंक दिया, किंतु क्या मजाल कि भक्त प्रहलाद का एक बाल भी बांका हो सके। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को, और यह देख करके सब अचंभित हो गए कि आखिर इस बालक में ताकत कहां से आती है, इस बालक की रक्षा कौन करता है, जो इतनी सजा इतनी दंड देने के बाद भी यह बालक अभी तक जीवित है। इतना कुछ हो जाने के बाद हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और होलिका ने अपने भाई से बोला, भैया हिरण्यकश्यपु, आप तो जानते ही हैं परमपिता ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं आग में जल नहीं सकती, और वरदान स्वरूप यह चादर दिया है, जब तक यह चादर मेरे शरीर पर रहेगा तब तक अग्नि मुझे जला नहीं सकता, इसलिए आप अग्नि की व्यवस्था कीजिए, और मैं उस अग्नि में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। इतना सुनकर हिरण्यकश्यपु खुश हुआ और आदेश दिया कि काफी सारी सूखी लकड़ियां एकत्रित किया जाए। एक समय निर्धारित की गई, और निर्धारित समय पर आसपास के गांव वाले एकत्रित हुए, और उसी समय भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका नाम के राक्षसी जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उस सूखी हुई लकड़ी पर बैठ गई और आग लगाने का आदेश दिया। आग जब जली तो होलिका जल गई, किंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह देख करके हिरण्यकश्यपु आग से बबूला हो गया, क्रोधित हुआ और खींचते हुए अपने राजमहल में ले गया। और ले जाने के बाद उसने प्रहलाद से बोला, रे दुष्ट, बुला अपने भगवान को, अगर वह यहाँ नहीं आता है तो मुझे बता वह कहाँ है, मैं वहाँ जाकर तेरे भगवान को मारूंगा। प्रहलाद विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, पिताश्री, हम में तुम में खर खम्भ में घट घट व्यापे राम, अर्थात हम में भी वही भगवान है जो आप में है, इस खंभे में है, उस खर में है, हर जगह राम है, हर जगह भगवान है। आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अचानक हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? अचानक हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? भक्त प्रहलाद विनम्रता पूर्वक बोला, हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी भगवान है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु अपने गदा से उस खंभे पे प्रहार किया, और उस खंभे से भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को परमपिता ब्रह्मा से यह वरदान मिला था, उसे कोई दिन में नहीं मार सकता, कोई रात में नहीं मार सकता, कोई मानव नहीं मार सकता, कोई दानव नहीं मार सकता, कोई आदमी नहीं मार सकता, न ऊपर मार सकता है न नीचे मार सकता है। अर्थात हिरण्यकश्यपु को मारना असंभव था, किंतु भगवान श्री हरि नरसिंह ने उसे उसी के चौकट पर ले जाकर के बोला, बताओ हिरण्यकश्यपु, यह दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यपु बोला, नहीं दिन है नहीं रात है, अर्थात शाम का समय था। फिर भगवान श्री नरसिंह बोले, बताओ तुम ऊपर हो या
नीचे हो? हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु न मैं ऊपर हूँ न मैं नीचे हूँ, मैं तो आपके गोद में हूँ। फिर भगवान नरसिंह बोले, बताओ हिरण्यकशिपु, मैं आदमी हूँ या सिंह हूँ? हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु ना आप आदमी हैं ना सिंह हैं, आप तो नरसिंह हैं। अर्थात भगवान श्री नरसिंह का जो रूप था वह गले से नीचे मानव का था और गले से ऊपर सिंह का था, इसलिए न वो मानव थे न सिंह थे। हिरण्यकशिपु के वरदान को रक्षा करते हुए भगवान श्री नरसिंह ने हिरण्यकशिपु की वध की और असुर साम्राज्य का राजा भक्त प्रहलाद को बनाया, आशीर्वाद दिया। इस तरह से दोस्तों यह कथा मैं बहुत संक्षिप्त में कहने की प्रयास किया है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।